Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो हमने 2.1 कर ली थी कल, तो आज हम आ रहे हैं 2.2 पे। अब इसमें क्या निकालना है हमें? इसमें हम निकालेंगे जीरोज पॉलिनोमियल के। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम निकालेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, पी एक्स में। अब अगर इसकी वैल्यू हमें गिवन है x+4, ठीक है, x+4 अगर गिवन है हमको, तो हमें इसको बताना है कि हम x की जगह क्या रखें कि ये पूरा जीरो हो जाए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि हम इसकी जगह क्या रखें कि पी एक्स पूरी वैल्यू जीरो आ जाए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का यही मतलब है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर x की जगह -4 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? पी एक्स की जगह सिर्फ 4 रखना है, -4। तो ये हो जाए x की जगह अगर मैं -4 रख दूँ +4, -4 + 4 क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम उसकी जगह क्या रखें कि हमारा आंसर जीरो आ जाए। हमें पी एक्स को जीरो रखना है एक तरह से, कि पी एक्स की वैल्यू क्या लानी है? जीरो लानी है। ये होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे। अब हमको एक इक्वेशन गिवन है, जैसे पी एक्स इक्वल टू x² - 2x, x² - 2x गिवन है हमको। अब ये पूछ रहे हैं कि वेरीफाई वेदर टू एंड जीरोज, कि अगर हम टू एंड जीरो अगर हम इसमें पुट करें तो क्या ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। टू और जीरो पुट करने का क्या मतलब है कि हम x की जगह एक बार टू पुट करेंगे और एक बार जीरो पुट करेंगे। अगर उन दोनों को पुट करने के बाद इसका आंसर जीरो आता है तो आंसर ये वेरीफाई हो जाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब पहले क्या रखेंगे? टू। अगर मैं x की जगह टू रख दो, सिर्फ इसमें यही काम करना है कि x की जगह क्या रखना है? टू। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर टू रख दो, तो ये हो गया 2² माइनस 2 × x की जगह टू, तो ये हो गया 2 × 2 = 4 माइनस 2 × 2 4, 4 - 4 क्या आ गया? जीरो। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये क्या है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें एक बार जीरो भी पुट करना है, तो x की जगह सीधे सीधे क्या पुट कर देंगे? जीरो। जीरो पुट करा तो x की जहाँ जहाँ x है वहाँ पर जीरो कर दो, तो ये भी जीरो हो गया। 2 × 0, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, तो ये भी जीरो आ गया, ये भी। तो ये क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, बोथ ये टू और जीरो क्या है? ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज भी निकालने को आती है कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें क्वेश्चन दे देंगे और दे देंगे कि इस वैल्यू पे निकाल ली है। ठीक है, ये तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का तो इतना ही है कि हमें जीरो लाना है। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू पूरी जीरो हो जानी चाहिए। अब हमें वो बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करें जिससे वो जीरो हो जाए। जैसे यहाँ इसका आंसर -4 था। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, और वेरिएबल की वैल्यू हमको गिवन होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमको वेरिएबल दे रखा होगा उसी हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। जैसे हमको पहला ही क्वेश्चन गिवन है कि पी एक्स इक्वल टू 5x² - 3x + 7 -3x + 7, ये दे रखा है। अब यहाँ पर लिख रहा है एट x = 1, कि x = 1 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। x = 1 का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की जगह जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट कर दो। ठीक, तो 5 × 1² - 3 × 1 + 7,
इसका मतलब होता है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। तो ये क्या आ गया 5, 3 बन गया 3 प्लस 7। जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लो पहले। तो ये हो गया 12, 12 में से 3 गए 9। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत आसान सी चीज़ है, सिर्फ एक्स की जगह वो वैल्यू रखनी है जो उन्होंने दी है हमें रखने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर -1 पे निकालूं सेम वैल्यू, या फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 3y³ - 4y प्लस √11। अब यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, x नहीं दे रखा। यहाँ पर जैसे ये वैल्यू दे रहे हैं ना, इन्होंने दिया है x। क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, तो यहाँ पर y लेंगे। हर जगह x ही नहीं लेंगे। यहाँ पर वेरिएबल में y दे रखा है, यहाँ पे x था तो x लिया, q होगा तो q ले लेंगे यहाँ पर। एट y इक्वल टू 2, कि y इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। 3 इंटू वाई की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3, -4 इंटू वाई 2, √11 एज इट इज़। 3 इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है 8, -4 इंटू 2, और ये √11। तो ये क्या हो गया 8 3 जा 24, -4 2 जा 8 प्लस √11। √11 को तो हम इससे प्लस माइनस कर नहीं सकते, तो 24 में से 8 गए 16 प्लस √11। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही काम करेंगे। ठीक है, एक तो जीरोस फाइंड करने का और ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, दोनों आसान है। स्टार्ट करें एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। ये भी आसान है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x²। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है ये कि 5x - 4x² प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किस किस पर, एट x इक्वल टू 0। तो पहला है एट x इक्वल टू 0, सेकेंड है x इक्वल टू -1 पर, और थर्ड पार्ट है इसका x इक्वल टू 2 पर। मतलब ये एक क्वेश्चन है, हमको क्या रखना है, एक बार x की जगह 0 रखना है, एक बार -1 और एक बार 2। फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इस पॉलिनोमियल की। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट करेंगे हम, इसको हम हमेशा किस किस में लिखते हैं, px इक्वल टू, ये हमेशा याद रखना है कि इसको स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि px इक्वल टू 5x - 4x² प्लस 3। px के इक्वल में लिखेंगे, तभी तो हम x की जगह वैल्यू रखेंगे एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या रखेंगे x की जगह 0, x की जगह 0 रखेंगे 5, ये 0 -4 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 भी 0 प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया इसका, 3 आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बाकी दोनों पार्ट अपने आप करो जल्दी से। ठीक है, मैं भी करा रहा हूँ, लेकिन खुद करके देखो, फिर बाद में चेक करना कहीं गलत तो नहीं है। सेकंड पार्ट में था x की वैल्यू -1 रखनी है, तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले वही, px इक्वल टू 5x - 4x² प्लस 3। ठीक, एट x इक्वल टू -1। ठीक है जी, अब x की जगह यहाँ पर -1 रखा, तो 5 -1, माइनस वाले ध्यान से देखना, तुम गड़बड़ कर देते हो माइनस में। 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5।
-4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +1। जब भी ये इवन में होंगे, जब भी पावर इवन में होगी माइनस की, जब भी पावर माइनस की पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये क्या आ गया -5, ये -4 प्लस 3, तो ये क्या हो गया -9 प्लस 3, माइनस का 9 है प्लस का 3, आंसर आएगा -6, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का आंसर आया है, और अगर यहाँ पर प्लस की वैल्यू बड़ी होती तो प्लस का आंसर आ जाता। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए इसके। अब लास्ट है कि एक्स की जगह 2 रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आगे कर देते हैं, ये कर लिया। P2 2 रखेंगे एक्स की जगह, मतलब 5 इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई 2 10, -4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 3, तो 10 -4 4 जो होते हैं 16, बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस का 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस वाला प्लस करेंगे तो 10 प्लस 3 13, और माइनस का 16, तो ये क्या आ गया -3। यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का आंसर आएगा। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, कभी यहाँ पर स्क्वायर अगर माइनस का होगा तो वो प्लस हो जाता है, या फिर यहाँ पर अगर 3 होती तो वो माइनस ही रहता। आगे आएंगे क्वेश्चन, बस माइनस प्लस की गड़बड़ मत करना। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। 4 क्वेश्चन हैं इसके। हमें पहला P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की और P2 की। P0 P1 P2 क्या है, मतलब x की जगह एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दे रखा था कि एक बार P0 लेना है, P1 और P2। ठीक, तो सबसे पहले अगर P0 निकालें तो P0 का क्या मतलब है, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 तो 0 ही रहेगा, आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया। फिर कह रहे हैं वो P1 रखना है, मतलब y की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, पहले ही दे रखा था उन्होंने 0 1 2, तो x की जगह, मतलब x कह रहा हूँ, जो भी वेरिएबल दे रखा उसकी जगह एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखेंगे। तो अगर हम अब y की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 प्लस 1, प्लस वाले एक साथ ऐड कर दो, 2 -1, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी, P0 P1, अब रखेंगे P2, तो y की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 प्लस 1, फिर वही सेम कर दो, 5 -2, आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो 0 1 2 तीनों चीज़ें रख दी, तो हमारी यहाँ पर क्या आ गई है, पी वाई की वैल्यू आ गई हमारी पॉलिनोमियल की। करो, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड का, पी टी इक्वल टू, अब ये देख लेना, ये वही वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहा है जो इस पर लिखा होगा इस साइड, 2 + t प्लस 2 + t प्लस 2t स्क्वायर -t क्यूब।
सेम वही P0 P1 P2 पर, P0 पर निकालेंगे तो ये क्या होगा 2 + 0, टी की जगह रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2, 0 तो 0, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, बाकी भी 0, तो आंसर क्या आ गया 2। अब निकालेंगे P1 पर, सेम इक्वेशन में 2 प्लस टी की जगह 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब, टी की जगह 1 रखते चले जाएंगे अब, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 2 जा 2 -1, ठीक है। 2 2 4 और 1 5 -1 क्या आ जाएगा आंसर इसका 4, ठीक है। लास्ट क्या है P2, तो यहाँ पे टी की जगह 2 रखना है सिर्फ, 2 प्लस टी की जगह यहाँ पर 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब मतलब 2 की क्यूब, तो ये तो हो गया 2, ये भी 2, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 2 की क्यूब क्या होती है 8। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, प्लस का 8 है माइनस का 8 है, दोनों कट गए, 2 और 2 क्या हो गए 4, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया इसका, करो जल्दी। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका px = x3, px = x3। तो पहले P0 निकालेंगे, तो 0 की क्यूब क्या होता है 0, ख़त्म। फिर P1 निकालेंगे, 1 की क्यूब क्या होगा, 1 की क्यूब 1 होती है, ये भी ख़त्म। P2 निकालेंगे तो मतलब 2 की क्यूब, 2 की क्यूब क्या होती है 8, तीनों पार्ट हो गए, P0 P1 P2 तीनों निकाल दिए, ख़त्म। और इसका लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो दे रखा है px = फोर्थ पार्ट है, px = x - 1 x + 1, ठीक। सबसे पहले P0 निकालेंगे, P0 मतलब x की जगह 0, 0 - 1 क्या होता है माइनस का 1, 0 मत लिखाना, और 0 + 1 क्या होता है प्लस का 1, तो -1 मल्टीप्लाई +1 होंगे तो आंसर क्या आएगा -1। फिर निकालना है P1 मतलब x - 1 मतलब 1 - 1 और 1 + 1, 1 - 1 0, और इधर 1 + 1 2, 0 × 2 0, ठीक है। P0 P1 आ गया, P2 निकालना है, तो P2 कैसे आएगा, x - 1 मतलब 2 - 1, x + 1 2 + 1, 2 - 1 होता है 1, 2 + 1 होता है 3, 1 × 3, आंसर क्या आ गया 3, ये मल्टीप्लाई होते हैं ब्रैकेट वाले, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए हमारे अच्छे से। अब आया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन कि वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। उसमें मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है कि क्या वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे, वो वेरीफाई करना है। मतलब जो वैल्यू हमको गिवन होगी उसे पुट करके आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट वाली करी थी और ये दोनों ही आसान है काफ़ी, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत है कुछ लिख। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बताया था मैंने कि वेरीफाई करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का कि वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। पी एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है 3x + 1, px = 3x + 1, और उसके साइड में दे रखी है कि x =
-1/3। इसका क्या मतलब है कि x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो जीरो आना चाहिए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए हमारा। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, -1/3, 3 मल्टीप्लाई -1/3 +1। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, -1 + 1, -1 + 1 क्या होता है, जीरो। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये यस कर देना इसका आंसर, या फिर ऐसे ही छोड़ कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई। पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/5। ठीक है जी, अब x की जगह हम 4/5 रखेंगे, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आया, 4/5। आना क्या चाहिए, जीरो। तो ये क्या हुआ, ये वेरीफाई नहीं हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नो। थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 1। तो अब इसका थर्ड पार्ट है, और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी ये सोचो कि पाई की वैल्यू पुट करके तब पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो भी दे रखा है सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे उसको, यही उसका आंसर होगा। ये भी याद रखना, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 1, और यहाँ दे रखा है x इक्वल टू 1, x = 1, -1। इसका क्या मतलब है 1, -1, कि एक बार x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, एक बार -1। तो p की वैल्यू, वो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 1² माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 होता है जीरो। ये तो वेरीफाई हो गया। अब एक बार रखेंगे p की वैल्यू -1, तो ये क्या हुआ, -1 का स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि अगर नेगेटिव में टर्म है और उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। -1 का स्क्वायर 1, -1, ये भी क्या आ गया, जीरो। तो ये हो गया वेरीफाई, यस। ठीक है, ये भी हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू x + 1 x - 2। पी एक्स इक्वल टू x + 1 ब्रैकेट x - 2, और इसमें वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह -1 और 2। ठीक है, x की जगह -1 और 2। तो पहले -1 रखेंगे, तो ये हो गया -1 + 1, और ये -1 - 2। -1 + 1 कट जाएंगे, दोनों जीरो हो गया। -1 - 2 दोनों माइनस के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, लेकिन साइन आता है माइनस का। ठीक है जी, अब जीरो मल्टीप्लाई -3 क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें 2 पुट करना है। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये तो हो गया 2 + 1, और ये क्या हो गया, 2 - 2। 2 + 1 होता है हमारा 3, 2 - 2 होता है जीरो। ये क्या हुआ, फिर से जीरो आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा वेरीफाई हो गया। ठीक, फोर्थ हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा पी एक्स इक्वल टू x² होगा। पी एक्स इक्वल टू x², और x की जगह क्या रखना, जीरो। ये तो वेरीफाई है ही, जीरो का कितनी पावर ले लो, वो तो जीरो ही आनी है। ठीक है जी, सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं। ये जो सिक्स्थ पार्ट है ये एग्जाम में दे देते हैं। पी एक्स इक्वल टू LX + M। पी एक्स इक्वल टू LX + M, और x की जगह रखना -M/L। x की जगह रखना -M/L। और भी कुछ है, नहीं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो -M/L रखेंगे, किसकी जगह, x की जगह। तो L मल्टीप्लाई -M/L,
और प्लस में m। ठीक है। तो ये क्या हुआ, l से l कट गया क्योंकि दोनों डिवाइड में। ये है माइनस m प्लस m। माइनस m और प्लस m क्या हो जाएगा, दोनों कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, यस हो गया, वेरीफाई हो गया ये भी। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम ही था ना। और एक्स की जगह रखा माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ पार्ट। पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1। और इसमें x की जगह लेना है -1/√3। और एक जगह लेना है 2/√3। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेंगे -1/√3 ले लिया। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। अब एक चीज़ देखोगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करने का मतलब है √3 को 2 बार मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा 3। पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि अगर हम √a करते हैं तो क्या आना चाहिए उसका आंसर a। तो इसका आंसर √3 के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 3 -1। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 1 - 1 क्या होता है, 0। ये भी वेरीफाई हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे, पर अभी 2/3 पुट करना है उसमें। ठीक है, तो उसमें 2/3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर -1। तो 3 इंटू 2/√3 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। और नीचे √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 -1। 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर नो होगा, यस मत करना इसका, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पे देख के बाद बताना है ना हमें। तो उस पर यस होगा और इस वाले पर नो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पी एक्स इक्वल टू 2x+1। पी एक्स इक्वल टू 2x+1 और x की वैल्यू क्या रखनी है, 1/2। तो p ऑफ 1/2 निकालेंगे तो 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यही था हमारा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि हमें जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज, ओ हाँ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन है। इसके पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब मैंने बताया था ना, पी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x+5। पी एक्स इक्वल टू x+5। तो इसमें क्या होना चाहिए, पी एक्स जीरो होना चाहिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब भी निकालेंगे उसमें हम पी एक्स को जीरो पुट करेंगे। पी एक्स को जीरो पुट करने का क्या मतलब है कि जो भी उसकी वैल्यू है उसको जीरो पुट करना। तो यहाँ से अगर 5 को उधर ले जाएं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ठीक है, तो यहाँ से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, -5। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का यही मतलब है कि हम क्या किस वैल्यू पर वो जीरो आ जाएगा। तो x की वैल्यू -5 पर क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x-5। x-5 वही सेम चीज़ करेंगे कि पी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, क्योंकि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो निकालना है उसका। तो ये क्या होगा कि x-5 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर,
5, उसकी -5, इसकी 5, 2 हो गए। थर्ड पार्ट पर आते हैं अब। थर्ड पार्ट है इसका पी एक्स इक्वल टू 2x+5, पी एक्स इक्वल टू 2x+5। कोई कन्फ्यूज़न मत रखना कि इसमें हम जीरो क्यों ले रहे हैं, उसमें क्या ले रहे थे, ठीक है। जीरो लेंगे हम, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो उसके साइड में लिखा था कि पी एक्स इक्वल टू 0। तो जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो उसका मतलब यही है कि पी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसी पर वो जीरो आएगा। तो ये हो गया 2x+5 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। वेरीफाई में उन्होंने x की वैल्यू गिवन दी है, वेरीफाई का क्या मतलब है कि वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने वो x की वैल्यू पुट करी थी जीरो लाने के लिए। उससे पहले हमें फाइंड करा रहा था वैल्यू, उसमें जीरो नहीं निकलवा रहा था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और उसमें x की वैल्यू गिवन थी, तो अब हमने फाइंड करा था। इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, x की वैल्यू नहीं दे रखी कुछ जो जीरो आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब हम निकालेंगे तो उसमें पी एक्स को जीरो रखेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। फोर्थ पार्ट है इसका पी एक्स इक्वल टू 3x-2, तो पी एक्स को फिर से जीरो कर देंगे हम यहाँ पर, तो 3x-2 इक्वल टू 0। 3x-2 इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ये जो मल्टीप्लाई में 3 है वो नीचे चला जाता है डिवाइड में। फिफ्थ है, और फिफ्थ पार्ट है इसका पी एक्स इक्वल टू 3x, पी एक्स इक्वल टू 3x, तो पी एक्स को जीरो ही रखेंगे। पी एक्स को जीरो रखने का मतलब है 3x को जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0। ठीक है, 5 हो गए, 2 पार्ट्स और हैं बस इसके। सिक्स्थ है, इधर आ जाते हैं, हो तो गए ये सारे। सिक्स्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स है, और इसमें ए जो है वो जीरो नहीं है। ए इसलिए जीरो नहीं दे रखा, अगर ए और एक्स दोनों जीरो हो जाएंगे तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो होता है हमारा नॉट डिफाइंड, जीरो इंटू जीरो होता नॉट डिफाइंड, इसलिए उन्होंने पहले ही हमको गिवन दे दिया कि ए जीरो नहीं है। तो इससे घबराना कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता इससे। तो पी एक्स को हम सीधे सीधे जीरो के इक्वल रखते हैं, तो ए एक्स जो है वो जीरो के इक्वल आएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो इसलिए आई क्योंकि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। सेवन्थ पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है ये, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। बाकी जो भी चीज़ें क्वेश्चन में आगे लिखी हुई उन पर ध्यान मत देना, बस ये सॉल्व करना अपना जो हमको पता है, उससे सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी। तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, डी उधर जाएगा तो सी एक्स हो जाएगा माइनस डी के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d/c। होगी एक्सरसाइज, ठीक है, बहुत आसान थी। इसके बाद भी फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ, बाय बाय।